पंकज जी किसी भी वक्त आते ही होंगे। आज मौका था मेरे पास उससे सबक सिखाने का जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन आप वहां पर चली आई, वरना मैं तो जैसे चुप कर सुशील, दिमाग खराब हो गया है तेरा। कहने से पहले सोच तक नहीं ये लड़की। अरे पैसे वापस कर दिए तूने, अब अपने पति का इलाज कहां से करवाएगी? इलाज करवाऊंगी, लेकिन उस ज्योति वशिष्ठ के दिए हुए भीख से नहीं। अच्छा, कहां से करेगी पैसों का इंतजाम? मैंने इंतजाम कर लिया है। 50,000 रुपयों का? वो मेरी एक रिच फ्रेंड है, उसने मुझे दी। भगवान समझती है वो ज्योति अपने आप को, लेकिन मैं सब जानती हूँ ये सब उसकी नौटंकी है, ताकि वो आप सबके सामने महान बन सके। कि मन ही मन में तो बहुत खुश हो रही है कि वो मेरी लाचारी देख के, मेरा हाल सुन के। आपको नहीं पता मम्मी, उसने मेरी मदद नहीं की है, बल्कि ये पैसे देकर मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैंने ब्रिज जी से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है। उनका सो कॉल्ड प्यार जो छीन गया। और किस्मत में क्या है, एक अंधा पैसे वाला है तो क्या है, तो अंधा ही ना। बस कर सुशी, बस कर। ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहूं मम्मी? मैं ज्योति नहीं हूं जो पैसे के लिए किसी अंधे से शादी कर लूं। जिससे प्यार किया उसी से शादी की, और अब जीऊंगी भी तो उसी के साथ और मरूंगी भी तो उसी के साथ। देखो माँ, चुप, एक शब्द मत बोलना। तुझे मेरी कसम है। ज्योति, काम शुरू कर दिया भाई, वेरी एफिशिएंट। आई एम इम्प्रेस्ड। जी वो इट्स ओके, यू कैरी ऑन। मैं कॉलेज जा रहा था तो तुम्हें बाय कहने आ गया। अच्छा, आप जाइए, बाय। अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता। तुम कभी मुझे ऐसे बाय कहती नहीं हो। क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब ठीक है। ज्योति, कुछ तो बात है। देखो, मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कह देने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा।
इसे तो शादी कहते हैं, और साथ भी। We love each other, ज्योति। और प्यार में कुछ भी किसी एक का नहीं होता। ना खुशी ना गम दोनों बांटने पड़ते हैं। और मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाला। बताओ ना, क्या हुआ? पंकज जी। ज्योति, वो जी अंकल, कुछ काम था? वो नए कंस्ट्रक्शन वाली फाइल चाहिए थी, उसमें कुछ हिसाब देखना है। जी मैं अभी देती हूँ। अरे हाँ, वो पियोन बता रहा था कि तुम्हारी मम्मी और बहन आए थे। सब ठीक तो है ना? अरे सुधा आई थी। तभी मैं कहूं कि कॉरिडोर में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कुछ पहचानी सी आहट थी। अब मैं समझा, मम्मी जी आई थी। जरूर कोई बात होगी तभी मम्मी जी यहाँ आई थी। और शायद इसलिए तुम परेशान हो, राइट? या फिर बहुत दिनों बाद सुधा से मिलकर इमोशनल हो गई। नहीं, कुछ खास नहीं। चलो ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ। I'll see you in the evening। तुम भी जल्दी आ जाना, कहीं बाहर जाएंगे। तुम तैयार रहना, ठीक है? जी। अच्छा मामा जी, see you। गुड डे। जरूर कोई बात है जो ज्योति को परेशान कर रही है, और वो मुझसे भी शेयर करना नहीं चाहती। वरना यूं नहीं कहती। ऐसी क्या बात हो सकती है? चाह के भी मैं पंकज जी को सच नहीं बता सकती। कैसे कहूं कि सुषमा के बारे में तो वो जानते भी नहीं, और अब बताया तो सुशी, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, नहीं ऐसे रो नहीं। संभाल अपने आप को। मैं समझती हूँ कि कहना बहुत आसान है, लेकिन गुजर के ये वही जानता है। हमारा सब ठीक करेगा। देख तेरे पास अब पैसे आ गए ना, हम आज ही से ब्रिज का इलाज शुरू कराएंगे। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे बेटा, तू चिंता मत कर, सब पहले जैसा हो जाएगा। अब कुछ पहले जैसा नहीं होगा मम्मी। कैसे कहूँ आपसे, जो मैंने खो दिया है उसे मैं कभी नहीं वापस ला सकती। देख, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है जो तूने पार कर ली है। सबकी जिंदगी में बेटा, सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, और ऐसी परीक्षा की घड़ी में ही रिश्ते मजबूत होते हैं। तू देखना, ब्रिज को भी इस बात का एहसास होगा कि तू उसे कितना चाहते है। क्या यार, कुछ देर पहले तक मैं लखपति था, और अब यहाँ से 50,000 रुपए जो उसके भाई ने दिए थे, ये टक्कर के पैसे गए कहाँ? खैर कहाँ गए उसके पैसे?
ये लड़की, ये जरूर वो पैसे अपनी बहन को वापस करने गई होगी। हे भगवान, क्यों दी इतनी अकड़ इस लड़की को, क्यों बनाया इसे इतना फिल्मी? अरे यार, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अरे बोलने की क्या जरूरत थी, पैसे कहां से आए, क्यों लिया ज्योति का नाम उसके सामने, मेरी गलती है, मेरी गलती। अरे क्या क्या नाटक करके इतने पैसे आए थे, और ये वापस आएगी ना, हाथ तोड़ दूंगा उसके, हाथ तोड़ दूंगा उसके मैं। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि ज्योति वो पैसे वापस ले ना। दिल की तो बहुत अच्छी है वो, मददगार भी है काफी। ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। यस, आ गई डफर। और पैसे साथ में होंगे ना इसके, बेटा आप तो कहीं नहीं जाएंगे। सुषमा, माँ जी आप आइए ना। जी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? मैंने आपसे पहले ही कहा था, बेवजह आपको बेड से उठना पड़ा। खुला ही रहने देते दरवाजा। बैठिए ना। अरे माँ जी बैठिए ना प्लीज। हाँ। सुषमा जाओ जरा, माँ जी के लिए कुछ लेकर आओ। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं सुशी, बैठ जा। अब पहले से आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। अरे 2 मिनट दरवाजा खोलने के लिए उठ के गया, दम ही निकल गया सारा। इतनी कमजोरी हो गई है कि बात भी नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या होगा अब, मैं ठीक भी हो पाऊंगा कि नहीं। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। देखिए ना मम्मी कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा, हम सब है ना, चिंता मत करो तुम। वैसे बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा, इलाज कैसे शुरू करेगा वो? आज सुबह बात हुई थी, खर्चा काफी है, मैंने एडवांस दे दिया है इलाज शुरू करने के लिए। उनका आदमी आकर ब्लड सैंपल भी ले गया, देखते हैं क्या होता है, क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा किया आपने। जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, उतनी ही जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो मुझे फोन कर देना। अब मैं चलती हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, तुम आराम करो। हाँ बेटा। नमस्ते बाजी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो पैसे जो तुम अपनी फ्रेंड से लेकर आई थी, वो कहाँ है? वो यही है। ओह अच्छा, मतलब तुमने संभाल के रखे हैं। मुझे दिखे नहीं तो मैं घबरा गया कि भाई कहाँ चले गए पैसे। मतलब 1 लाख है हमारे पास। हमारे पास 1 लाख नहीं है। क्या? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो पैसे ज्योति वशिष्ठ के थे, भीख में दिए थे, जो मैं उनके मुंह पर मार कर आ रही हूँ।
यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम्हें अपनी ड्यूटी शान किया खड़े। उन पैसों से तुम्हारे पति को जीवन मिल रहा था, तुम कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। आप मेरी शान की बात कर रहे हैं? अरे मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मैंने वो पैसे लौटाए ताकि आपके हिम को ठेस ना पहुंचे और आपको इस बात का एहसास ना हो कि पैसों के लिए हम ज्योति के सामने झुक गए। और फिर मैंने पैसों का इंतजाम किया है, जरूरत पड़े तो और करूंगी, लेकिन इस ज्योति वशिष्ठ के पैसों से मेरे पति का इलाज नहीं करवाऊंगी। मैंने क्या किया? सुषमा, I'm sorry सुषमा, ये मैं मुझे मारो सुषमा, मुझे मारो प्लीज। सूरज जी प्लीज, आपको मेरी कसम। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया सुषमा। एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, लेकिन इस बीमारी से मैं इतना मजबूर हो गया हूँ सुषमा। मैं बस चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। मेरे पिछले जन्म में कुछ पुण्य का काम किया होगा कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली। तुमने आज ज्योति के पैसे वापस करके बहुत अच्छा काम किया सुषमा। तुमने मेरे स्वाभिमान को टूटने से बचा लिया सुषमा। तुम उन पैसों के लिए ना जाने कहां भटकी होगी जिससे मुझे जिंदगी मिली। सुषमा, आज तक मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब तुम्हारी पूजा करने का जी करता, पूजा करने का जी करता। माँ, अरे माँ जल्दी से खाना ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। अरे बहुत सारे पार्सल्स डिलीवर करने हैं। ये कहाँ जाना? मिर्जापुर भी जाना है और हाथीपोल भी जाना है। दीपू, तो इस वक्त? हाँ, मैंने माँ को कहा था ना कि मैं एरिया में होऊंगा तो घर पे गर्मा गर्म खाना खाने आऊंगा, बस इसलिए आ गया। माँ कहाँ है? मम्मी तो कहीं बाहर गए हैं। बाहर गए? तू चिंता मत कर, तेरा खाना बनाया है, मैं अभी लगा देती हूँ। हाँ। दीपू, हाँ? ये धूप में आप कहाँ गए थे? मैं ठीक हूँ, तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे माँ, सुधा गई खाना लेने, आप आइए, बैठिए। क्या बात है, आप परेशान दिख रहे हैं? किसी ने कुछ कहा माँ आपको? किसी ने नहीं, जो कहा बस वो नहीं कहा। कौन? वो सुषमा। शिशु मंगल जाकर ज्योति को उसके पैसे वापस करके आई है और इतना बुरा भला सुनाया उसे कि ये हो क्या गया सुषमा को माँ? अरे कब समझेगी वो? जिन पैसों के लिए वो जगह जगह भटक रही थी, आज जब उसे वो पैसे मिल गए तो उसने वापस कर दिए। अब कहां से कराएगी माँ वो ब्रिज का इलाज? कह रही थी कि पैसों का इंतजाम हो गया है, उसके किसी दोस्त ने मदद की है। बहुत दुख पहुंचा है उसके बर्ताव से ज्योति को। बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई, चुपचाप
खड़ी रही। हम क्या समझे माँ इसे? उसका बचपना या बिना सोचे समझे वो कोई भी बेवकूफी कराए। अरे उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि छोटी दीदी ने पता नहीं कहां से उस पैसों का इंतजाम किया होगा। नया घर, नई फैमिली। माँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि ज्योति दीदी की इज्जत या उनके स्वाभिमान पे कोई दाग लग जाए। चलिए गुड इवनिंग। क्या हो रहा है? आ जाओ। बिल्कुल सही समय पे आई हूँ। चाय को भी लगता है तुम्हारा इंतजार था। आजा। मुझे लग रहा था आज की चाय मैं नहीं मिस करूंगी। एक बात है भाई साहब, आप लोग के साथ घर पर बैठकर चाय पीने में ना अलग ही आनंद है। देखिए, एक पल में मेरे सारी ऑफिस की थकान दूर हो गई। अरे भाई, घर घर होता है जहाँ सब होते हैं। इसलिए तो मैंने सोचा कि बाकी की जिंदगी रिटायर होकर अपनी बेगम के साथ गुजारी जाए, चाय की छोटी छोटी चुस्कियों की तरह। सारी टेंशन दूर, नो ऑफिस, नो टेंशन, नो डेडलाइंस। मेरी सारी टेंशन भैरवी की। आपके सारे टेंशन सराखों पर भाई साहब। आपका तो हक बनता है आराम करने का। बहुत काम किया आपने हम सब के लिए। अब बस एक मैं ही रह गई हूँ। पता नहीं कब मुझे रिटायरमेंट मिलेगा। अरे बेगम, तुम्हें किस बात की रिटायरमेंट चाहिए? बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं। अब दादी बनकर उनके बच्चे खिलाओ। इससे बेटर जिंदगी और क्या हो सकती है भैरवी? हाँ, तुम ही बताओ। अरे कहीं हमें छोड़कर संन्यास लेने का इरादा तो नहीं है ना? गिन लो भैरवी, इन्होंने खुद ही कितनी सारी जिम्मेदारियां गिनवा दी हैं। मुझे इससे रिटायरमेंट चाहिए। मुझे लगता है कि ज्योति को अभी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। सोचती हूँ आज बहू को ये चाबियां दे ही दूं। गरीब लड़की पुलिस हमारा पंकज दादा का बेवकूफ बना है। हम अपनी आंखों से देखा कि नोटुन दोली अपना गहना बटुआ में डाल करके सुनार की दुकान में गया, गहना दिया और पैसा लिया, इतना सारा पैसा। लॉन्गश्री, थोड़ी कुकीज ले आना ना, चाय के साथ खाने का मन कर रहा है। दीदी, मुझे नहीं लगता है कि अभी वक्त आया है कि ज्योति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप दें। तुम ऐसा क्यों कह रही हो भैरवी ज्योति के बारे में? क्या बात हो गई? कुछ सोच के बोल रही हूँ दीदी, भरोसा रखिए मुझ पर। ज्योति अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हुई है। भैरवी, अगर ये बात तुम किसी खास वजह से कह रही हो तो हमें बताओ। दीदी, कल एक गेट टुगेदर है लेक सिटी क्लब का। वो लोग हमें ऑनर करना चाहते हैं हमारे सोशल कमिटमेंट्स के लिए। तो मैं सोची थी आप मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी चुन के दीजिए ना कल के फंक्शन के लिए। कल तुम वो पद्मिनी वाली साड़ी पहनना, याद है हम दोनों ने इकट्ठा ही ली थी। तुमने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी, और उसके साथ में ना गोल्ड ज्वेलरी पहना, दिन के टाइम में बहुत जचेगी। दीदी, मैं सोच रही थी कल क्यों ना मैं ज्योति को भी साथ ले जाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों ज्योति?
इस तरह से तुम हमारे फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस भी हो जाओगी और वो लोग भी तुम्हें जान लेंगे। बहुत दिनों से सब कह रहे हैं कि कब अपनी बहू को मिलवा रहे हो हमसे, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका तो होगा नहीं तुम्हें सबसे मिलवाने का। तो कल छुट्टी ले लेना तुम अपने उस क्या कहते हैं ये शिशु मंगल से। जी कल छुट्टी लेना तो मुश्किल होगा, नए ब्लॉक का काम चल रहा है ना। मैं काम जल्दी खत्म करके डायरेक्टली वहीं आ जाऊंगी। ठीक है, पर वक्त पे आ जाना। और हाँ, कुछ अच्छा सा पहन के आना। हाँ, जस्ट ड्रेस अप वेल, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। लगना चाहिए कि वशिष्ठ खानदान की बहू आई है। दीदी, जैसे आपने मेरे लिए साड़ी सजेस्ट की है, ज्योति के लिए भी एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट करिए ना। क्यों नहीं? अरे जाओ अपनी साड़ियाँ लेकर के आ जाओ यहीं पर। इसकी वार्डरोब में क्या क्या है मुझे तो याद ही नहीं है। क्या दीदी, आप भी वो सारी साड़ियाँ यहाँ लेकर थोड़ी आ सकती है। ऐसा करते ना, हम ही लोग वहाँ चलते हैं, उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे। चलो भाई, चलो चलो। अरे चलिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप साड़ी सिलेक्ट करेंगे? अरे बेगम, जब तुम्हारे लिए साड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहू के लिए क्यों नहीं? क्यों बहू? डेफिनेटली पापा जी। चलो चलिए। हैवी है ना दीदी? ये बात, ये देखो, ये कैसी है? अच्छी है बट कुछ खास नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। बहू कुछ देखो ना, और देखो ना, कुछ अच्छी सी साड़ियाँ निकालो। जी हाँ। हाँ, ये है ना, देखो, इसमें से सिलेक्ट करो आप लोग। हाँ, ये देखिए दीदी, वाह, ये पहनकर हमारी बहू सबसे अलग लगेगी। तुम्हारी पसंद से कोई इनकार कैसे कर सकता है? बढ़िया है। तुम्हें कैसी लगी ज्योति? जी बहुत अच्छी है। अच्छा ज्योति, मैं सोच रही हूँ कि अब आए तो तुम्हारे लिए ज्वेलरी भी सिलेक्ट कर ही दे। क्यों नहीं? वैसे भी सास को बहू को सजाने का मौका कब मिलता है? जरा दिखाओ अपनी ज्वेलरी। जी अच्छी है ये, है ना? ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ज्योति, वो ज्वेलरी लाओ ना, तुम्हारे मायके से जो आई थी। मुझे याद है उसमें एक नेकलेस है जो इस साड़ी के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच करेगा। क्या हुआ ज्योति? लाओ ना अपनी मायके वाली ज्वेलरी। क्या हुआ बेटा? तुम ज्वेलरी क्यों नहीं ला रही?
ठीक टाइम पर आ गया। ज्योति भी तैयार होगी। पहले गजल नाइट, फिर डिनर करेंगे। उसका मूड भी ठीक होगा। मूड क्या ठीक होगा, आज तो मेरी बेबी खुश होकर मुझे टिप भी देगी। जी, वो ज्वेलरी मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहाँ है? मेरे पास।